अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन अल्फ्रेडो ब्रेड, जो बनाना बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। घर में रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे, आराम से और सुकून से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है 3 कप मैदा में इधर चाहिए। उसके बाद 1 एग, देन हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो ये ऑप्शन है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालें। उसके बाद ये 2 टेबल स्पून शुगर है, ये पाउडर शुगर है। उसके बाद 2 टीस्पून ईस्ट क्योंकि इसको राइस करना है डो को, तो इस वजह से चाहिए होगा। फिर 3/4 कप हमें इधर पानी चाहिए और 3 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए। तो पहले हम लोग इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। पाउडर शुगर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। देन शुगर, सॉल्ट, यीस्ट, ये हमने कर दिया। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। 3 टेबल स्पून हमें इसके अंदर ऐड करना है ऑयल। 1 2 3 अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम लोग पानी ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। तो जब हमने ये ऐसी चीज़ें ये इसके इतनी हो चुकी है, तो अब इसके अंदर एक अंडा ऐड कर देंगे। तो ये ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर कर लेंगे। हम लोग इसको ना कम से कम 5 से 6 मिनट हम लोग इसको गूंद देंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाए और एक अच्छा सा इसके अंदर स्ट्रेच आ जाए। चिकन बॉईल होने रख दिया, ये अच्छी तरीके से एक दफ़ा पानी में बॉईल आ जाए और ये अच्छी तरीके से चिकन पक जाए। उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं। अगर मैंने तकरीबन इधर 400 ग्राम लिया है, अगर आप 2 चिकन ब्रेस्ट पीसेस भी ले लो तो वो भी सही है। तो अब हम लोग इतनी देर अपनी वाइट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। बटर ऐड किया मैंने इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैंने ऐड किया इसमें ऑयल, जो कि 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया। फिर हमारा बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, दैन उसके अंदर हम लोग चीज़ें ऐड करेंगे। बटर हमारा हो चुका है मेल्ट, ऐड कर देते हैं इसके अंदर ऑनियन, मैंने ऐड कर दिया। साथ ही ये गार्लिक मैंने ऐड किया है टोटल 2 टेबल स्पून। अगर आप इससे कम ऐड करना चाहें आप कम कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरीके से हमें सॉटे कर लेना, वो हल्का सा पिंकिश। बस जैसे ये हो जाएगा तो हम लोग इसके अंदर फ्लोर ऐड कर देंगे, जो अराउंड 2 टेबल स्पून हमारे पास है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग फ्लोर ऐड कर देंगे, जो हमारे पास 2 टेबल स्पून यहाँ पे फ्लोर है। 2 टेबल स्पून फ्लोर ऐड कर दिया है और इसे अब अच्छी तरह से लगाएंगे। अब बिल्कुल हम लोग इसकी लो फ्लेम कर देंगे, वरना ऐसा होगा कि हमारा जो मैदा है, आटा है, वो हमारा जल जाएगा और पकेगा नहीं। तो बिल्कुल लो पे हम लोग इसको करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, ये देखें। जैसे साथ ही हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/4 स्पून ऑरिगेनो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 कप चिकन स्टॉक हम लोग ऐड कर देंगे। ये मैंने ऐड करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये डालते ही साथ ही थिक सा इसका ये बन गया।
इसमें पहले हम लोग चिकन ऐड करेंगे। ये जो चिकन है, जो मैंने बॉयल चिकन किया था, इसको मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में कर लिया था। इसके रेशे कर लिए थे, ज़्यादा पतले, ज़्यादा छोटे नहीं किए थे, नॉर्मल साइज़ के रखे थे चंक्स, ताकि इस चिकन चंक्स आ सके। अब साथ ही इस स्टेज पे हम लाके इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क। ये 1 कप मिल्क मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से इस पर बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी। फ्लेम हल्की मीडियम लो कर देते हैं। इस पर एक बॉयल आने तक इससे पहले अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जब तक इस पर बॉयल आता है तब तक हम लोग अपना जो राइस वाले हमने डो रखी होगी उसको चेक करते हैं। तो ये हमारी हो चुकी है डो, हमारी राइस हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से राइस हुई है। तो हम लोग इसकी सारी हवा निकाल देते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें, कर दिया। और साथ ही हमारी वाइट सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। देखो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये हमारी सॉस तकरीबन रेडी है। हल्का से ये और थिक हो जाए तो इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद अपने ब्रेड पे इसको स्प्रेड करेंगे। तो कर देते अपनी फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देते हैं और चलते हैं, इसको लेके चलते हैं अपनी ब्रेड के पास। मैंने आटा एक जगह निकाल लिया है और इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी बिल्कुल इस तरीके से। एक मैं रख दूंगी और ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये फूला है। तो एक पोर्शन मैं उठा के रख देती हूँ साइड पे और दूसरे को अच्छी तरीके से बाइस के हवा निकालूँ और अच्छी तरीके से इसको हल्का सा आटा डस्ट करके तो इतना हमें इसे मोटा रखना है। ये हो चुका है हमारा। तो अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे अपना वाइट सॉस जो हमने बनाई है। पानी से अच्छी तरीके से मैंने जोड़ना है, अच्छी तरीके से आपने इसको जोड़ लेना है। इसे इसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद साइडों को भी बंद कर दो, वरना साइडों से ताकि निकले ना। बहुत अच्छी तरीके से ये देखें हो चुका है। तो अब हम लोग इसे एक प्लेट में रख देते हैं। तो ये मैंने एक करके रख दिया। इसके अलावा हम लोग ऐसे ही हम लोग अपना दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। तो इसको भी इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल इस तरीके से और फिर इसके ऊपर से हम लोग पीसेस कट कर लेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पीसेस रखना चाहिए। तो ये मैंने इनको 4 को अलग करके रख दिया अच्छे तरीके से। इस करके फासले से आपने रखना है क्योंकि फूलेंगे। अब मैं इसमें पहले कट लगाऊंगी। या आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अगर आपने नहीं भी लगाना तो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर लगाएंगे एग योक। ये इसके कलर के लिए और टेक्सचर इसके कलर से अच्छा रहेगा कुल इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो आप इस पर तेल भी लगा सकते हैं। मैं 2 पे लगा रही हूँ। अब हम लोग इसको बेक करने चला। ये ओवन में मैंने प्री हीट करने देगची रख दी है। अगर आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ अभी। तो ये मैंने प्री हीट करने रख दी है। ये देखें गर्म प्री हीट हो चुकी है। मतलब स्टैंड को भी प्लेस कर दिया है। अब ये इसको रखूँगी। गर्म हो रही है, ये रख दिया। और अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए इसकी ब्रेड। फिर आपको मिलते हैं आधे घंटे बाद। हमारा हो चुका है रेडी। तो अब हम लोग ये इसका कैप हटाते हैं। तो ये मैंने इसका हटाया है और ये स्टिक की मदद से हम लोग इसे चेक करेंगे। इसका कलर गोल्डन में अच्छा सा आ गया। तो ये देखें ये हमारा
बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो इसको हम लोग डिश आउट करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने इसको बेक किया था ओवन में, तो कलर डिफरेंस बस हुआ है, हल्का सा कलर डिफरेंस है, बाकी पक तो ये दोनों तरीके से जाता है। इसमें हल्का सा ज़्यादा है वो डार्क आ गया कलर, इसमें लाइट आया है, तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। ये ओवन में है और ये विदाउट ओवन है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाइएगा।